मौज फरमाते थे कि बच्चे शंका मत करना, शंका पत्नी और अड़ोसी पड़ोसी बाप बेटे में बहुत दूरियां पैदा करती है। हमको अपने गुरु महाराज के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए, और यदि शंका नहीं करनी सकते तो अनामा महाप्रभु तो तुम इतना हल्का समझते हो, इतना कमजोर समझते हो कि तुम इनके मिशन पे निकलोगे तो तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे नाराज हो जाएंगे। अरे एक दिन टाट पहनाई थी, निश्चित रूप से मजाक बना था इन टाटधारियों का, लेकिन आज टाटधारी जहां से भी निकलता है लोग किस सम्मान के साथ में देखते हैं। ट्रेन में बस में हम जैसे साधारण लोग टोपी लेके बैठते हैं, लोग बस में खड़े हो जाते हैं। ये नहीं कि मेरे साहब इनको क्या पता कि ये विधायक है, इनकी सीट भी रिजर्व है, इनको तो देनी ही पड़ेगी सीट, लेकिन इस टोपी के सम्मान में सिटी बस में जाएंगे, मेट्रो में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो लोग कितना सम्मान करते हैं। आपातकाल के अंदर केवल उत्तर प्रदेश के प्रेमी जेल का राह पकड़ पाए, बाकी प्रदेशों के प्रेमी जयगुरुदेव कहने से मुकरे थे। गुरु महाराज आगरा की जेल में रहे तो हमारा दुर्भाग्य था, लेकिन आगरा के हम पड़ोस में थे, हुजूर से के दर्शन हो जाते थे, पत्र मिल जाते थे, दिशा निर्देशन मिल जाता था, आपातकाल में काम करने का, जेल जाने का भी मौका मिला। पूरे देश के लोग भजन आश्रम बना लिए होते थे। 77 में कहा था, मुझे आज की सी बात याद है, 10वीं का स्टूडेंट था, जब परम पूज्य स्वामी महाराज शाकाहारी सदाचारी बाल संघ के लोगों को शपथ और दिलाने का काम कर रहे थे, नाच कूद करके उछल के ले रहे थे। ए बच्चों, इस रास्ते को इतना सरल मत समझना, आगे चल करके क्या परिस्थिति आएंगी अभी तुमको आभास नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए थे, यही चित्रकूट पर कारण बना था, और आज मैं अपने बच्चों को लेकर के आया हूं, तो अंतिम टाइम पर यह भी कारण बनेगा। आगे एक ऐसा समय आएगा, चूड़ीदार पजामा और कुर्ते पहन करके जंगल झाड़ियों में दौड़ना पड़ेगा, महीनों महीनों गुड़ और चना खा करके समय पास करना पड़ेगा, और मुझको भी जेल जाना पड़ेगा, तुमको भी जेल जाना पड़ेगा, हथकड़ी और बेड़ी अभी पहननी पड़ेगी। उस समय हमारे गले नहीं उतरती बात। 5 लाख लोगों का एक शहर बसा करके इस मंदाकिनी गंगा के किनारे पर जंगल में बैठे, किसकी हिम्मत होगी इनकी तरफ उंगली उठाने की? हमको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं परम पूज्य स्वामी महाराज, लेकिन वो वक्त भी आया और लोगों से कहा, सचेत किया, सकिया की मीटिंग के अंदर सारी चीज खोली, उससे पहले भी खोली, और हम लोगों ने ऐसा कर्तव्य निर्वहन किया, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और जब जेल के बाद गुरु महाराज लौट के आए, जेल के अंदर जब तुम तैयार नहीं हुए थे, जनता पार्टी का गठन उस परिस्थिति में किया था, जनता पार्टी का गठन उस परिस्थिति में किया था, तुम लोग जेल में नहीं गए, भजन आश्रम नहीं बनाया, और सब सियासत के लोगों से संपर्क किया था जेल भरो अभियान को। तुमको आदेश देने से पहले संघ के अधिकारियों से संपर्क किया, माननीय अटल जी अडवाणी जी से संपर्क किया, और जयप्रकाश जी से भी जेल में संपर्क किया। सब सियासत के लोगों ने कहा कि देश की जेलों को भर दीजिए, आप सहयोग कर दीजिए। सबने कहा अब हमारे बस का कुछ नहीं। सबने जब हाथ खड़ा कर दिया, तब गुरु महाराज ने अपने बच्चों को आदेश दिया, और तब जाकर के जेल, उत्तर प्रदेश की जेलों में जगह नहीं बची थी। ये माता बहन देवियां भगवान कृष्ण के इतिहास को जिंदा किया, गर्भ के अंदर बच्चे को लेके गई, जेल में जन्म दिया। लक्ष्मी बाई के इतिहास को जिंदा किया, छोटे बच्चों को झोली में बांध करके लेकर के जेल के अंदर जाने का काम किया। तुमसे हमसे तो वो माँ बहन देवियां, उन्होंने अपने आप को कितना आगे किया। नए नए बच्चों के ये नाखून फिरासों से उखाड़ लिए गए, बूटों से कुचला गया, क्या क्या जातियां लोगों के साथ में हुई, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश तक वो अभियान रुक करके रह गया, और मुश्किल से 50-100 व्यक्ति भरतपुर से जा पाए थे। काश उस दिन पूरे देश के लोग जेल की तरफ, केवल गुरु महाराज के करोड़ों प्रेमी निकल गए होते, परिवर्तन हो जाता। घबरा गई इंदिरा गांधी, ये उत्तर प्रदेश से बाहर ये आंदोलन चला गया, लोग, देश के लोग खड़े हो गए, राज वापिस नहीं लौट पाएगा, अभी गुंजाइश है, अभी मेरा राज वापिस आ सकता है, इसलिए उसने चुनावों की घोषणा की। और हुजूर का जब जेल के अंदर हमको पत्र आया था, प्रेमियों के माध्यम से पहुंचा, राजनीतिक लोगों को हमने पढ़ के सुनाया कि घबराओ मत, घबरा रहे थे सब लोग, बड़ी जल्दी जेल से बाहर जाने का समय भी आ रहा है। उनको गले नहीं उतरा, थोड़े दिन बाद में घोषणा हुई, हम सब जेल के अंदर बाहर आए। गुरु महाराज ने सबको जनता चाय पिला करके जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे दिया, और यज्ञ करके इतना गेहूं चावल गन्ना पैदा हुआ, लेकिन सब लोग अंधे हो गए। सबने समझा कि मैंने, अभी पिछले साल की बात बताता हूँ,
गत वर्ष में जयपुर के अंदर बिरला ऑडिटोरियम के अंदर आपातकाल के दिवस को मनाया गया था। अब वहाँ जो जय गुरुदेव की प्रेमी जेल के अंदर गए थे उनको तो उन्होंने अपनी समिति में ले ही नहीं रखा था, क्योंकि ये नालायक आदमी एमएलए बन गया था, इसलिए इसको उन्होंने रखा कि जेल में जाने वाला है, इसको कमेटी में रखा, व्यवस्था में रखा। व्यवस्था की बात हुई तो मैंने कह दिया, देखिए भाई, इमरजेंसी से पहले मैं तुमको नहीं जानता, संघ को नहीं जानता था। मैं जेल गया हूँ परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज के सानिध्य के अंदर। उस मंच पर गुरु महाराज की फोटो लगेगी बीडी वाली तो मैं तुम्हारे कार्यक्रम में सहयोग करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करता। उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जब कार्यक्रम तय हुआ और कार्यक्रम हुआ और हुजूर की जब बड़ी लगाई मंच के ऊपर फोटो और एक बाहर लगाई मैंने फोटो, कुछ पीने खाने वाले लोगों ने जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी थे उन लोगों ने विरोध किया, इनकी फोटो कैसे लगा दी। मैंने कहा सुन लो कान खोल करके, मेरा नाम है गोत्री गुजर, भैरव सिंह की भंबड़ी बना दी थी, तुम्हारी भंबड़ी बना दूंगा। 1 मिनट कार्यक्रम नहीं होगा तो तुमने बकवास करने की हिम्मत की थी, जवान निकाल लूंगा। श्याम सुन गया सालों का। पहली बार परम पूज्य स्वामी महाराज के बिरला ऑडिटोरियम में फोटो लगा करके उस कार्यक्रम को किया। तो अभी लोगों को यह गलतफहमी है कि इस आपातकाल की क्रिया किसने की थी, किसके कारण इमरजेंसी लगी थी। गुजरात में जनता मोर्चा दल बना करके किस तरीके से मोरारजी देसाई को चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया, किस तरीके से मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, किस तरीके से चौधरी चरण सिंह को समझाने का काम किया, किस तरीके से जयप्रकाश नारायण को जाकर के भी अस्पताल में जाकर के संभालने का काम किया, जेल के अंदर संभालने का काम किया। लेकिन सब बेहोश थे, सब रावण बन गए थे, सबके अंदर गलतफहमियां थी और हमारे आपके अंदर भी गलतफहमी है। आज हम लोग भी कहीं एक दूसरे प्रेमियों पर उंगली उठाने की बातें करते हैं, कमी निकालने की बातें करते हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि ये वक्त उंगली उठाने वाला नहीं है, कमी देखने वाला नहीं है। गुरु महाराज के मिशन के लिए आपकी क्या क्षमता है, लेकिन वो बाउंड्री तय मत करो। ये देश और दुनिया तुम्हारे काम करने का मैदान है। भारत में नहीं, विश्व में तुमको संदेश देने के लिए निकलना पड़ेगा। इस अल्प समय पर, अधिक समय नहीं है। विश्व विनाश के कगार पर खड़ा हुआ है। प्रकृति तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए बैठी है। अंतरिक्ष के अंदर जितने भी व्यवस्थाएं की गई हैं, सब एक दूसरे की व्यवस्था को बिगाड़ने के ऊपर अंतरिक्ष से युद्ध होगा। क्या स्थिति बनेगी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप किस गलतफहमी में हो जिस सोने चांदी बच्चे बीवी के लिए बेचैन होकर के घर छोड़ने की इच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन घर बैठे बैठे फुट 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 करके 1 सेकंड की तरीके से इस दुनिया को छोड़ करके चले जाओगे। इसलिए और बचे और तुम बचो। और लोगों के अंदर शाकाहारी बनने के बाद गुरु महाराज की दया काम करेगी। और उस संकट की घड़ी के अंदर जब विश्व युद्ध होगा, अलग तरीके का विश्व युद्ध होगा। अब तो हर आंगन विश्व युद्ध का मैदान बनेगा, उस समय तो एक मैदान था, हर आंगन के अंदर ये स्थिति होगी। ऐ प्रेमियों, आज जो स्थिति है, गुरु महाराज ने जो भी इस धरती के ऊपर डाला है वो बेकार जाने वाला नहीं। उनके लोग काम कर रहे हैं, गुरु महाराज भी काम कर रहे हैं, दूसरे नए लोग भी निकल करके आएंगे, आप देखते रह जाओगे। देश और दुनिया के अंदर शाकाहार के ऊपर काम करने वाले तो हम बहुत पीछे हैं जहां काम कर हो रहा है। इतनी गति के साथ में, इतनी योजना के साथ में, इतनी भौतिक साइंस के आधार पर प्रैक्टिकल करके वैज्ञानिक बेसिस के ऊपर शाकाहार के ऊपर लोग बड़ी दीवानगी के साथ काम करने का काम कर रहे हैं। हम केवल एक औपचारिकता बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आओ निकल पड़ो और चर्चा कर लो इन 3 दिनों के अंदर। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज हमारे सेंटर कार्यालय के ऊपर एक तरह से अकबर के चिंतन के लोगों का कब्जा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। तुमको शिवाजी बनना ही पड़ेगा और औरंगजेब का अंतिम संस्कार करने का काम तुमको करने ही पड़ेगा। और आश्रम की व्यवस्थाएं सुधरे बिना किसी संकोच के चिट्ठियां देनी पड़ेगी। आवश्यकता पड़ेगी टेबल पर बैठेंगे, वरना तो कान पकड़ करके बिठाने की मजबूरियां पैदा करने की स्थिति पैदा करेगी। समझने का क्या है किसी के पास, जो है वो इनके पास में। जो इनको बाईपास करेगा वो हमारा कोई नहीं, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। आज हम आप यहाँ बैठे हैं, इनके कारण बैठे हैं। ये आश्रम गुरु महाराज ने बनाया, अपने पैसे से बनाया है। इधर उधर की बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए हमने तय किया है कि हम इस आश्रम को अपना किला बनाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में गुरु महाराज के मिशन को चलाएंगे। किसी का विनाश करने के लिए नहीं, किसी का विरोध करने के लिए नहीं। गुरु महाराज की मर्यादा, गुरु महाराज की आदर्श, गुरु महाराज का मिशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर चले, पूरे देश के अंदर शाकाहार को योजनाबद्ध तरीके से कहा जाए। इस देश के कॉलेज, यूनिवर्सिटी और विद्यालय, इस देश की जुडिशरी, इस देश की पार्लियामेंट असेंबली, इस देश की सरकार की हर व्यवस्था के अंदर जाकर के हम शाकाहार के ऊपर अपने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार से लोगों के बीच में पॉजिटिव संवाद करेंगे, पॉजिटिव चर्चा करने का काम करेंगे, देश में करेंगे, दुनिया के अंदर करेंगे। और क्या विनाश होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, इस बात को आज तो वैज्ञानिक चिल्ला रहा है। आज बहुत लोग चिल्लाने की स्थिति में पैदा हो गए कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी आवाज दब जाए और कोई और दूसरे लोग इस आवाज को बुलंदी के साथ में उठाने के लिए आ जाए और तुम कहते रहे हाँ ये तो हमारे गुरु महाराज ने बताया था और हम तो कर नहीं पाए, उस स्थिति में पहुंचे। इसलिए ये जो औपचारिकताएं करते, सीतापुर वाले वर्मा जी बैठे, मैं बड़ा स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूँ, साकार के मिशन के ऊपर चर्चा करने के लिए हम सीतापुर पहुंचे थे, बैठक करने में काम गए थे। इस कमजोरी से राजा राजा नहीं रह सकते। मैं बहुत शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, मर्दानगी के साथ में आपको अपने घर में ही सच बात की चर्चा नहीं कर सकते। हम किसी पे आक्रमण करने की विचारधारा नहीं रखते। हम गुरु महाराज के मिशन के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। आक्रमण करने की आवश्यकता पड़ेगी मथुरा के ऊपर तो अकेला भरतपुर पर तैयार है। आपको किसी को आने की आवश्यकता हो तो आ जाना, नहीं तो मत आना। के साथ में कहते हैं जिस दिन राम प्रताप जी के ऊपर वज्र वाहन लेकर के मथुरा से तैयारी हो गई थी, मैं वहीं बैठा था। रात का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो गया था और सैंडी भाई और मैंने मनु काका को रोकने का काम किया। झल्ला के पड़े थे मनु काका जी, मैं तो सर दर्द हो गया, कपड़ा बांध करके लेट गया। मुझे नहीं पता था उनका पीछा भी किया गया था। उनके दिल में पता नहीं क्या क्या विदाइयां घूम रही थी राम प्रताप जी के में, लेकिन सुबह वज्रवाहन बना लिया था और लंबी चौड़ी पुलिस को लेकर के नदिया फार्म को चलने की तैयारी थी। तब मैंने एक बार तो उनको समझाया और मैंने तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जा रहा हूं मेरी गाड़ी को लेकर के, तुम्हारी माँ की दूध ने पिया हो तो एक सिपाही लेकर के भरतपुर में घुस जाना, मैं जाता हूं। 2 सेकंड में वज्रवाहन वापिस हुआ था। क्या समझ रखा है? और अब भी कहा है, जितने मुकदमे लगाए मन्नू भाई के ऊपर मुझसे वार्ता के लिए निमंत्रण देने के लिए आए थे, 10 बार बात किया मैंने, हिंदी में समझा दिया उनको। मुकदमों से डराना चाहते हो आप? नीरज का नाम संगत नहीं है, पंकज का नाम संगत नहीं है, संगत का नाम संगत है। जो आश्रम में जो संगत के सीनियर लोग हैं 25-50 बैठे, गुरु महाराज की मर्यादा और आदर्श को आप मेंटेन करो। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आश्रम चले, कोई बहत बने, कोई व्यवस्थापक बने, हम तो झाड़ू देने वाले बनना चाहते हैं। हम तो यहाँ की लैट्रिनों को साफ करना चाहते हैं, गायों के गोबर को डालना चाहते हैं। हमको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन गुरु महाराज के ऊपर उंगली उठे ये हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। खा जाओ जब हमको खाते हो, वहीं बैठते हैं, वहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं। इसलिए कुछ नहीं, ताकत है तो हमारे गुरु महाराज में है और गुरु महाराज के वचनों में है। जिन्होंने ये कहा था जहां गुरु महाराज गए वहां गुरु महाराज की बात गई। एक एक पत्ते को खोलूंगा, अब कहने में संकोच नहीं। मैंने कहा महेंद्र सिंह यादव से, मुझे बताओ चरण सिंह का हत्यारा कौन है? 1 रुपए की दवाई चरण सिंह को क्यों नहीं दी गई? 1 इंजेक्शन बता दो मुझे कहीं पर भी। जो अपने बाप को नहीं बख्श सकता, आपने क्या किया उसकी कीमत वो चुकाए। उसके साथ तुम मुझसे व्यक्तिगत नीरज और पंकज से समझौता करने की बात करने आए हो। समझौता की बात करनी है तो संगत के लोग बैठे, चर्चा करें, फैसला करें, हम बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए अब पर्दे और घूंघट का सवाल पैदा नहीं। पहले दिन दुल्हन जब आती है निश्चित रूप से घूंघट में ही नाचती है, लेकिन जीवन भर यदि घूंघट में नाचेगी तो कैसे घर और परिवार चलेगा? इसलिए प्रेमियों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, किसी से लड़ने और झगड़ने की और आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जरूर आवश्यकता है कि आप लोग गुरु महाराज के मिशन के ऊपर मौन धारण मत करें। भीष्म पितामह की तरह अपमानित होकर मत मरो। महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं को अपमानित होकर के मरना पड़ा था। द्रोणाचार्य आचार्यों को, कितना कर्ण जैसे लोगों को किस तरीके से अपमानित होकर के मरना पड़ा? क्यों? धर्म के साथ खड़े थे और धर्म के साथ में मौन धारण कर गए थे। आज फिर वही स्थिति पैदा हो रही है। आज
मथुरा की तमाम संस्थाओं के लोग क्या क्या चर्चा हम लोगों से करते हैं ये हमको पता है। इसलिए ये दर्द है, ये पीड़ा है। जिसको अगुआ बनना है, जिसको पगड़ी बांधनी है, हम सबसे पीछे रहने वाले लोग। आपने देखा होगा जब 84 कोस की परिक्रमा लगी थी तो लास्ट में गाड़ी रखता था, व्यवस्था देखने के लिए, चाहे आगे चला जाता। कभी मैं ये सोचता नहीं वीआईपी शब्द से मेरा कोई रिश्ता ना है ना रहेगा। सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के लिए उनका काका बन के गुरु महाराज ने जीवन दिलाने का काम किया है। राजस्थान में मेरे कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री बने, एक अंदर थे, एक बाहर थे। तीसरा मेरा वो कार्यकर्ता रहा जिसको मैंने उंगली चला करके चलना सिखाया था, जो मेरे क्वार्टर पर रहता था, मेरे कार्यकर्ताओं की देखभाल करता था। आज वो भजनलाल मुख्यमंत्री है। लेकिन मैं अपना बच्चा समझ करके कोई कमेंट्स नहीं करता हूँ, मैं अपने रास्ते से चलता हूँ, कभी मिलने के लिए नहीं जाता। जो खेल है सब इनका है। 50-50 मुकदमे 2 मुख्यमंत्रियों ने दर्ज कराए, कहीं बाल बाका नहीं हो पाया। 50-50 करोड़ के नुकसान हुए, आज जिंदा हूँ। फिर किस गलत फहमी है हम लोगों को इस बात के लिए? और हमने क्या कमाया है जीवन के अंदर? कुछ नहीं कमाया। जो दिया है इन्होंने दिया है, हमने तो बर्बाद ही किया है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जितने लोग हो, एक मन में भाव और चिंतन गंभीरता से विचार करो। और साधना के बारे में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चाहे महीने में एक दिन निकालो, लेकिन एक दिन इस मोबाइल को बंद करके कमरे में बैठ करके पूरे दिन साधना पर बैठो। उसमें 10 मिनट का, आधा घंटा का गैप ले लो। जब आप थक जाओ, आप आलू, छाछ, नींबू पानी पी करके दिन एक गुजारो। एक दिन में मर नहीं जाओगे आप। और उस दिन जब आपसे सुमरन, ध्यान, भजन, गुरु महाराज के अमर संदेश जहाँ तुम्हारा मन लगे उनको पढ़ो, लेकिन ख्याल में से गुरु महाराज एक सेकंड को ना निकलें और इस मन को घेरा घर की रोकने का काम करो। जब आप साधना में बैठोगे तो मन बहुत जगह भागने का काम करेगा, और साधना में आप बैठोगे तो सचेतना आपको होगी, स्वयं आपको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। साधना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई समझौता हमको आपको करने की आवश्यकता नहीं। हमारा साधन भजन बने ना बने, हमारा मन रुके ना रखे, दृढ़ का राग शरीर, यानी शरीर को भी आपने बैठा करके रख लिया और जद्दर ओढ़ करके आप बैठे रहे तो उसको भी वो काउंटिंग में ले लेंगे। और जब कोई समय आएगा, और समय आने पर मान लीजिए आपने, हमने कोई साधन भजन नहीं किया और धर्मराज के यहाँ को पेश किया गया तो कहा जाएगा इन्होंने विधान तो किया ही नहीं है, 16 दिन की चढ़ी नहीं है, कहा चलो बड़े घर। लेकिन उसी समय गुरु महाराज उपस्थित होकर कह देंगे कि ये बैठे तो थे, ये देखो ये तो बनेगी। बोलो मन तो रुका नहीं है, मन तो तेरा है, राख तेरे मन को, ये आत्मा मेरी है, इसको मैं लेके जाऊंगा। ये गुरु महाराज के वचन है, इसलिए दिल दिमाग। लेकिन समय दो। आप ये कहो कि अंटी में रखा है भजन, गुरु महाराज अंटी में से खोल के दे देंगे, दे रहे थे अंटी में खोल के जब तक नरलीला नहीं की थी। आज तुम्हारी नादानी की वजह से, क्योंकि वो अपने बच्चे को नालायक नहीं कहते, हम हैं तो नालायक, लेकिन वो फिर भी हमारी नादानी समझते हैं। इसलिए होगा तुम भजन कर लो, नहीं तो मैं करा लूंगा। नहीं करोगे तो परिस्थिति ऐसी आएगी, तुमको करना ही पड़ेगा। जब दुनिया में तुम्हें कोई अपना नजर नहीं आएगा, कहीं तुम्हारा बचाव नहीं होगा, कहीं तुम्हारी सुरक्षा नहीं होगी, और जब मुसीबत में फंसोगे तो सिवाय जय गुरुदेव पुकारने के कुछ भी नहीं करोगे। कुछ भी बुद्धि की पहलवानी लोग कर रहे हैं, लेकिन जय गुरुदेव भूल करके ही कर रहे हैं। नहीं जरा 4 दिन दुकान चला लेना, पता लग गया दुकानदार का भी। लेकिन हम लोगों को क्यों गलतफहमी हो गई है, ये सोचना चाहिए। योगेश्वर को पुकारा, द्रौपदी की चीर बचाई, साड़ी भी नारी है, किनारी भी सारी है। तो गोलोक धाम के हैं, साकेत धाम के हैं, ये तो धुरधाम के वासी हैं। अनामी महाप्रभु है, इन्होंने खोल के, पर्दा खोल के बताया कि मैं अनामी लोग से चल करके आया हूं और मैं खुद चल करके आया हूं, कोई पर्दा नहीं छोड़ा। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हम किसी को क्या कहें। हम तो खुद उस सानिध्य में रह करके एक बार राजनीति के गंदे नाले में कूद गए, और कूदने के बाद भी बाप तो कपूत बेटे को भी सीने लगाता है। इसलिए उस पीरियड में यदि सीने लगा करके नहीं रखा गया होता, 100 मुकदमे और 50 करोड़ के नुकसान में टोपी की तो हड्डी पसली नहीं मिलती, लेकिन सब सुरक्षित रखा।
और इसी भैम में आज वसुंधरा जी को ये भैम है, इसी ग्वालियर की बेटी हैं, इस लड़के के पास कितना पैसा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि 50 करोड़ नुकसानी के पास इसके चेहरे पे शिकन ही नहीं आई और 2 मंजिल ऊपर और बना दिया। वो तो बनाया तो कर्जे से था, लेकिन दूसरे ही दिन जिस दिन 50 करोड़ का नुकसान हुआ, दूसरे दिन गुरु महाराज ने कहा बच्चे हॉस्टल बना 2 मंजिल ऊपर। वो तो बनवाने वाले ये थे, मेरी कोई औकात नहीं थी, नक्शा लेके गया बना लिया, तू कर दिया। तो मोटी बात है, इतने मुकदमे लगे घर में, परिवार में, सब में से बचाने का काम किया। मेरे बच्चे भी चीची पीपी करते हैं, मेरी देवी जी भी बैठी, और मैं तो बड़े साफ शब्दों में कहता हूं, ये जीवन और ये सांस ये नहीं होते तो थे ही नहीं मेरे। अब उनकी अमानत में तुम खयानत करने का काम करते हो, और जिस दिन इस दुनिया से पट जैसे पानी का सा बुलबुला चला जाएगा, उस दिन कौन तुम्हारी देखभाल करेगा। इसलिए भरोसा करना है तो बाबा जी पे करो, मेरे से भरोसा करोगे तो धोखा खाओगे। बहुत खुली कहानी है, भरोसा करना है तो गुरु महाराज के ऊपर करो, और पांच पटकेंगे तो गुरु महाराज पटकेंगे। काफले में बुला करके गुरु महाराज इनको पकड़ के अपने भंडारे में पूरे काफले में रोटी बनवाने का काम किया। और जब एक बार 15-20 दिन में जयपुर नहीं गया और इन्होंने मेरी शिकायत कर दी तो गुरु महाराज नाराज हो गए। 2 बोरी भर करके नोटों की गाड़ी जयपुर को भेजा। जब गाड़ी निकल रही थी, मैं आश्रम में घुसता हूँ और प्रेमी लोग कहते हैं हुजूर बहुत नाराज है, तुम कहाँ गए, बच्चे परेशान है तुम्हारे, और हम लोग जयपुर के लिए जा रहे हैं। तो मैं इतनी देर रुक जाओ जब तक मैं अंदर होकर के आऊँ। और मैं जब उनसे जय गुरुदेव के नीचे बोला कि ये क्या है गोरियों में, बोले ये सेवा भेजिए गुरु महाराज से। तो मेरी तो पैरों पहले निकल गई। मैंने अंदर जाकर कहा हुजूर मेरे पास जो कुछ है सब आपका है, लेकिन ऐसे नंगा क्यों कर रहे हो, जैसे पर्दे से देते रहो वैसे ही देते रहो। इस आश्रम का यदि 2 बोरी सेवा ओपन में जाएगा तो आज मुझे आभास हुआ है तो कभी मैं भी संतराम और मनुकाका की लाइन में खड़ा मिलता है। लेकिन हुजूर ने बता दिया, दोनों बारी वापस कराई। तो मैं कहा हुजूर जयपुर सीधा जा रहा हूं, अब आपको शिकायत नहीं मिलेगी। तो कितना ख्याल रखते हैं वो, ये हम सोच नहीं सकते। आटा लगता है, तकलीफ उनको होती है, तुमको नहीं होती। जब जब स्थिति बनी, कई घटनाएं जीवन में इस तरह की घुसी थी। एक दफे मूंगी साहब मस्ताना साहब के श्रृंखला के संत थे पूरे, उनको भेजा मुझे संभालने के लिए। और जब उन्होंने नामदान की बात की तो मैंने कहा कि नामदान ले चुका हूं, पति एक होता है, पति भर्ता के 2 नहीं हो सकते। मैंने चिट्ठी लिख करके उनको दी, उनको पहले ही पता लग गया। उन्होंने कहा मस्ताना साहब के पीछे रख दो। अपने प्रेमियों को कहा कि इन्हीं के गुरुजी ने तो मुझे भेजा, इनको बता नहीं। जब मुझे पता लगा उनके प्रेमियों ने मुझे बताया। और नरलीला के बाद भी जब बिस्तर में रात्रि को रोते रोते बीतती थी, परिवार के बच्चे तो माँ तेरे थोड़े दिन बाद चलेगी थी, समझते थे कि साथ माँ के लिए रो रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। फिर संभालने का काम किया, लेकिन आंसुओं की कीमत केवल गुरु जाने। उस दुनिया के कोई लोग दुनिया के आगे रो दोगे आप, तुम्हारी हंसी उड़ाएगी। इसलिए इस संसार की आवश्यकताओं के लिए, इस दुनिया की उपस्थिति के लिए कोई सदस्य चला जाता है तो आंसू को पनारा बनाने का काम करते हैं। लेकिन पूछो अपने अंतर दिल से, इस 12 साल के बीच में, 13 साल के बीच में कितने आंसू तुम्हारे आंखों में आए? तुमको सर को इशारा मिला, तुमने कहां का अपने दायित्व का निर्वाह करने का काम किया, कहां का अपने कर्तव्य को पूरा किया। इसलिए उस अनामी महाप्रभु के लाइन के ऊपर, साकार के ऊपर कार्य योजना बना करके अपने सुरक्षित एरिया ले लीजिए, लेकिन कार्य योजना बनाओ पूरे देश के अंदर। एक तरह का इस तरीके का अभियान चलना चाहिए कि पूरे देश के लोग सोचने समझने को बाध्य हो जाएं और सहजता सरलता से मोहम्मद साहब के शाकाहार के संदेश को, ईसा मसीह के प्राणी प्यार के संदेश को, और गीता के, रामायण के और पुराण के, वेद के संदेश को, महावीर के संदेश को, बुद्ध के संदेश को, गुरु महाराज के संदेश को मिला करके लोगों के बीच में जाकर के कहो, आध्यात्मिक साइंस के मुताबिक कहो कि हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज से 33 कोटि देवी देवता आज उसी तरीके से चिल्ला रहे हैं जिस तरीके से रावण के टाइम पर चिल्लाने की स्थिति बनी थी, योगेश्वर कृष्ण के टाइम पर चिल्लाने की स्थिति बनी थी। परिवर्तन होगा,
और उस परिवर्तन से विनाश से बचने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे लोगों को बता दो, सबके इष्ट देव नाराज हैं, सबके स्थानीय देवी देवता नाराज है, वो दया और बरकत देना सबने बंद कर दिया, कुदरत नाराज है, मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। एक अच्छे और नए समाज के निर्माण के लिए हमको आपको शाकाहार को स्वीकार करने की आवश्यकता है और इस शरीर की खुराक के साथ साथ जिस आत्मा से ये शरीर चलता और फिरता और ऊर्जा मिलती है, उस आत्मा की कोई खुराक है, उसको आप दोगे तो आप महापुरुष और बलशाली और अपने ऊर्जा आएगी, वो आत्मा निकल जाती है तो शरीर न खाता न पीता न बोलता चलता है और चली जाती है आत्मा, तो आत्मा को कौन रोता है? इसी शरीर को रोते हैं कि ये शरीर यदि जिंदा हो, मान लीजिए कुत्ते की, बिल्ली की, हाथी की, घोड़े की, गाय की, भैंस की शरीर में वो आ जाए तो लट मार करके घर से निकालने का काम करेंगे। आत्मा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? आत्मा से इनका रिश्ता है, हमारा रिश्ता हमारे श्वास से, हमारे शरीर से है। तो जिनका आत्मा से रिश्ता है, जिनके कारण ये शरीर चलता और बोलता है, जिन्होंने शरीर में इस जीवात्मा को डालकर इस धरा पर पैदा किया है और कहा है तुम्हारे जन्मने से लेकर के मिट्टी में मिलने तक मैं पूरा एक एक ख्याल रखूंगा, उनके ऊपर अपना भरोसा और विश्वास रखो। शाकाहार की कार्य योजना बना करके इस देश के एक एक विद्यालय और स्कूल के अंदर गुरु महाराज के संदेशों को व्यवस्थित तरीके से यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बनाओ। हिंदुस्तान के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे हिंदू के हैं, चाहे मुसलमान के हैं, चाहे सिख के हैं, चाहे ईसाई के हैं, उन्हीं की धर्म ग्रंथों में से सार शब्दों को निकाल करके उस संदेश को लेकर के एक बार हिंदुस्तान में कोलाहल मचना चाहिए। सहजता सरलता के साथ वारी वारी से, कोई जरूरी नहीं घर के ताला लगा करके जाओ, लेकिन घर के सदस्यों को वारी वारी से भी भेजने का काम करोगे। इस देश के अंदर फिर एक आज़ादी की आवश्यकता है। दादा गुरु ने परम पूज्य स्वामी महाराज को जब अपनी रूहानी दौलत देने की बहुत बनाई थी, महात्मा गांधी के इस दुनिया से चले जाने के बाद एक छोटा सा दीपक इस दुनिया से बुझाता, एक दैदीप्यमान प्रकाश ज्योति का पुंज परम पूज्य स्वामी महाराज उसी समय अपने दादा गुरु से रूहानी दौलत को लेकर के इस भूमंडल पर एक दिव्य प्रकाश के रूप में निकल करके आए थे और उन्होंने कहा कि इस दौलत को बांटना, देश को लुटूली लगड़ी आजादी मिली है, तुमको इस धरा के ऊपर राम राज भी स्थापित करना है, रूहों को आजादी दिलानी है। दादा गुरु के उस वचन को पूरा करने के लिए परम पूज्य स्वामी महाराज ने सारे मिशन को इतना बड़ा खड़ा करने का काम किया। हम और आप लोग परम पूज्य स्वामी जी की वाणी में वाणी मिलाने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे 2 हाथ थे, 2 पैर थे, मैंने ये भव्य अद्भुत मंदिर बना के खड़ा कर दिया, इतना बड़ा जनसैलाब खड़ा कर दिया, अब करोड़ों हाथ है, करोड़ों पैर है, करोड़ों आंखें, ये क्या करेंगे? ये प्रश्न भी हमारे आपके सामने गुरु महाराज छोड़ करके गए हैं। क्या इस प्रश्न के ऊपर हम विचार कर रहे हैं या 2 कदम आगे बढ़ने का कोई भाव और मन और चिंतन दिल दिमाग में रखते हैं? ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है और गुरु महाराज से प्रार्थना है कि मालिक सद्गुरु दाता दयालु आपके मिशन को, आपके इस वैचारिक क्रांति के संदेश को, आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हमको आप शक्ति देना, क्षमता देना, अपनी दया देना, अपनी कृपा देना। तेरी दया कृपा बगैर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ इस आपके द्वारा जिस पवित्र स्थान को चुना गया आश्रम के लिए, ऐसा अद्भुत विलक्षण स्थान, पीछे थोड़ी सी सड़क जाती थी, आज उसके पीछे एक गजब तरीके की एक मतलब जो है कि पानी का दोनों पहाड़ों के बीच में झील है, अद्भुत तरीके की, सामने हाईवे है और अद्भुत तरीके का एक स्थान गुरु महाराज ने बना के खड़ा किया है। अब अपने उस आश्रम के अंदर गुरु महाराज की मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है, वो मर्यादाएं दोबारा से स्थापित हों, वहाँ की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए सहजता सरलता और मानवता के साथ में, दीनता के साथ में, सरलता के साथ में हम 2 कदम आगे बढ़ने की हिम्मत कर पाएँ। ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति, ऐसी दया कृपा गुरु महाराज हम आप सबको देंगे और इस स्थान से इस देश के लिए और दुनिया के लिए गुरु महाराज का साकार संदेश पहुंचेगा। राष्ट्रीय स्तर का साकार संदेश का ये कार्यालय बनाने का एक भाव गुरु महाराज ने दिया, जो संगत के सामने चरणों में रखने का प्रयास किया। हिंदुस्तान भर के जो साकार की संस्थाएं काम कर रही हैं, वो आपके साथ में इस आश्रम में बैठ करके इस मिशन में
चल करके आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन ये पहले आप लोगों से सहमति लेनी होगी, आप लोगों से कार्य योजना के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, तब हम लोग आगे इस मिशन को चलाएंगे। और देश के अंदर हमसे आपसे कहीं अग्रसरी बन करके, ऐसा नहीं, हिंदू मुसलमान भी साकार पर काम करने के तैयार हैं, ईसाई भी तैयार हैं, और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के लोग इस मूल मिशन के ऊपर चलने की भावना रखते हैं। और इस भावना को आप यहाँ बैठ करके लोगों को जगह, कई बार जैन समाज के लोग निराश होते हैं कि गोष्ठियों में जाता हूँ, कई बार इस गूगल मीटिंग में चर्चाएं होती हैं, तो मैं उनको हौसला देता हूँ गुरु महाराज की दया से कि आप लोगों के पास इंसान और आदमी और स्टाफ का अभाव है। आप लड़ाई कानूनी दृष्टि से लड़ रहे हो, लेकिन मिशन को धरती पर उतारने का काम नहीं कर रहे हो। नीरसता लाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरु महाराज के मंदिर को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तुमने तो देखा, जिन लोगों ने जो लगा, तो हमारी पूरी संगत पूरे देश में साकार का काम कर रही है गुरु महाराज की। आओ आप सब मिलकर के इस साकार के मिशन को पूरे देश के अंदर चला करके एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करें। उन सब लोगों पर इस बात का प्रभाव है, सबका उनके ऊपर असर है, और सब लोग आपके साथ कदम मिला करके चलना चाहते हैं। इन सारे बिंदुओं को आप विचार करके कोई कार्य योजना बनाओगे, ऐसी प्रार्थना परम पूज्य स्वामी महाराज से उनके चरणों में नमन कर कोटि कोटि बार प्रार्थना कर रहा हूँ, और संगत के चरणों में भी मत्था टेक करके आप सब लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे करके आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।